की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पिता जगवीर शर्मा का बेटा हूँ, भूपेंद्र शर्मा है नाम मेरा, जिला गुरुग्राम हरियाणा में, हाजिलपुर बादली गांव मेरा। और मैं तो इस भारत माँ का गुणगान करूं, यो है रोज का काम मेरा। इस भरी सभा ने हाथ जोड़ के प्यार भरा प्रणाम मेरा। साथियों, आज इस आजादी के अमृत महोत्सव जो कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आपको सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं मां भारती से यही प्रार्थना करता हूं कि भारत माता आपको रोग दोष मुक्त जीवन प्रदान कर दीर्घायु दे। भारत माता की रक्षा के लिए आप और अधिक साहस समर्पित कीर्तिवान बने। आपकी यश कीर्ति इस संसार के समस्त कोनों में सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जा एवं चंद्रमा के प्रकाश की तरह शीतलता प्रदान करे। रोग दोष के भाव को छूकर बनाए गए उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर से मैं द्वारा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी प्रार्थना मैं आज आपके लिए की है वो सभी पूरे हो। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जैसा कि नरेश मास्टर जी ने और हमारे बाबूजी कैप्टन ईश्वर सिंह जी ने आजादी किस तरह मिली थी ये विस्तार से बताया, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई और टिप्पणी करने की जरूरत है। लेकिन जरूरत है तो आज हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने भी बताया था कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनके चरण स्पर्श करो, तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज में जो एक बेटियों के प्रति, बहन बेटियों के प्रति जो हमारी धारणा है, उसके ऊपर एक प्रस्तुति आपके सामने रखूंगा। साथियों, हमने सुना है कि बेटी तो पराया धन होती है, और ये बात मैं नहीं कहता, आप नहीं कहता, हमारा समाज कहता है कि बेटी तो पराया धन है। पढ़ा लिखा करके माँ बाप भी सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर देंगे, ये तो पराया धन है, बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक भजन भी आपने सुना होगा, 2 लाइन में आपको बताऊंगा कि बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। तो बेटी भी आजकल बेटों से कम नहीं है। आप कहीं भी देख लेना, किसी भी विश्व रिकॉर्ड के अंदर, आज हमारे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर देख लो, कहीं भी यूपीएससी का रिजल्ट देख लिए, बेटियां बेटे से आगे है, तो इनको अहमियत दो, इनको भी बेटों के समान समझो। और इसलिए कहते हैं कि मत मारो इनको कोर्ट के अंदर, इनको भी सुंदर जग में आने दो, एक माँ को खुशी बनाने दो। और बेटी है इस घर की, इस मान को सदा बनाए रखो और इस संदेश को पूरे देश में फैलाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जिनके भी घर में बेटियां वो बहुत ही भाग्यवान है। कहते हैं कि बेटे तो भाग्य से प्राप्त होते, लेकिन बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती है। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं। कैप्टन साहब, और आज एक बहुत ही अनमोल भाव, एक सुंदर रचना आपके बीच में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान को सुन लिया तो कोई भी अपने आप की बेटी को पराया धन नहीं समझेगा। एक देश के अंदर एक भले आदमी का देहांत हो गया। देहांत होने के उपरांत एक व्यक्ति उसके सामने आया, उसकी अर्थी के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा, मैं इससे 12 लाख रुपए मांगता हूं, पहले आप मुझे वो दे, तब मैं इसको आगे ले जाने दूंगा।
ध्यान से सुनना मेरे बात को, बड़ी अनमोल रचना है। तो आगे हट गया और कहा कि मैं आगे तब जाने दूंगा जब मेरे 12 लाख रुपए मुझे वापस मिलेंगे। पूरा परिवार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा परिवार वालों ने कि इसने मृतक ने तो कभी हमें ऐसी कोई बात बताई नहीं, तो हम कैसे मान ले। बेटों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। उनके भाइयों से बात की गई। भाइयों ने कहा कि जब बेटे ही दूर है तो हम क्या करें। तो साथियों इतनी देर में बात महिलाओं तक पहुंच गई, और जब बात महिलाओं में पहुंची तो लोगों उसकी इकलौती बेटी, उसने अपने सारे जेवर और अपनी सारी नकदी सब कुछ उस इंसान के सामने रख दिया और कहा कि आप अपनी कीमत इनसे अदा करें, और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो वो भी मैं आपका कर्ज चुकाऊंगी, लेकिन अभी मेरे बाप की अर्थी को आप मत रहती। साथियों उस बेटियों का अपनापन था। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और उस अपनी बेटी को उसको कंधे से लगा लिया और कहा कि बेटी इस जो मृतक है, जो मरने वाला, उसकी असली संतान आप हो, ये और कोई नहीं आप हो, क्योंकि आपने आगे आकर के ये अपनापन दिखाया है। सच पूछो तो मुझे 12 लाख लेने नहीं थे, मुझे 12 लाख देने थे, और मैं ये जानना चाहता था कि कौन इस बेटे की असली औलाद है। तूने ये साबित कर दिया कि तू ही इसकी अपनी औलाद है। तो इसलिए कहते हैं कि ये बेटी का अपनापन है, इसको कभी पराया मत समझो। और जो लोग ये सोचते कि बेटी तो पराया धन है, ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बेटी तो हमारे देश का गौरव है। एक पिता ने कहा है कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती, खरीद लेते उस दुकान को, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। एक बेटी और एक पिता घूमने जा रहे थे, पर्वत थे, पहाड़ थे, समुद्र थे। तो उस बेटी ने कहा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी ने कहा कि बेटी आप मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन उस बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो किसी मुसीबत में आपका हाथ छोड़ भी दूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक बाप कभी भी अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ेगा। तो इसी कड़ी में आप लोगों ने अभी देखा होगा कि पीछे बीते दिनों हमारा रक्षाबंधन का त्योहार गया है, हमारी बहन बेटियों का त्योहार है। तो उस पर मैं एक सुंदर रचना आपके बीच में रखूंगा कि एक बहन क्या चाहती है अपने भाई से। वो भाई पूछ रहा है कि बहना इस राखी पर मैं क्या गिफ्ट दूं तुम्हें। कोई तो मोबाइल मांगता है, कोई लैपटॉप मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन उस बहन के दिल की आवाज को सुनो। क्या सच में एक बेटी अपने आप को पराया धन समझती है? क्या सच में एक बेटी अपने आप को पराया धन समझती है? इस सुंदर रचना को सुनकर आप कल्पना कीजिए कि सच में एक बेटी अपने आप को पराया धन समझती है। उसके प्रेम को देखिए, उसके अपनेपन को देखिए, उसके माता पिता के प्रति कितना आदर भाव है, कितना सम्मान है, जो माता पिता अपने बेटी को पराया धन समझते हैं। तो उसने अपने भाई से क्या मांगा, वो आपके बीच में मैं एक सुंदर रचना करने जा रहा हूँ। कौन है? तो भाई कह रहा है कि बहना इस राखी पर क्या गिफ्ट दूं तुम्हें। तो बहना जो कह रही है कि भैया इस राखी पर मुझे बस यही एक तोहफा देना, तुम रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक वचन देना तुम। यानी कि बेटी ससुराल में जाकर भी अपने माँ बाप के प्रति वही प्रेम और वही आदर भाव रखती है। ये दर्शाया गया इसके अंदर कि भैया इस राखी पर मुझे बस यही एक तोहफा देना, तुम रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक वचन देना तुम। मैं तो बेटी हूँ, अरे मैं तो बेटी हूँ, शायद ससुराल से रोज न आ पाऊंगी, जब भी पीहर आऊंगी तो एक मेहमान बनकर आऊंगी।
शायद ससुराल से रोज ना आ पाऊंगी, जब भी पी हराऊंगी तो एक मेहमान बनकर आऊंगी, लेकिन वादा है मेरे भाई कि हर के संस्कारों से ससुराल की शोभा बढ़ाऊंगी। लेकिन तुम तो बेटे हो, अरे तुम तो बेटे हो, इस बात को ना भुला देना, तुम रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक वचन देना तुम, रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक तोहफा देना तुम। वो कभी गुस्से में या मन की चिड़चिड़ाहट में कुछ कह भी जाएंगे, ना पलट के कभी जवाब देना तुम, उम्र का तकाजा है, ये बात भूपेंद्र शर्मा को भी समझा देना तुम, रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक वचन देना तुम। अब सुनना, अंत में उस बहन ने, उस बेटी ने क्या कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, ना ही चाहिए हीरे मोती, अरे मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, ना ही चाहिए हीरे मोती, अरे इनसे मैं कहाँ सुख पाऊंगी, देखूंगी जब पीहर में माँ बाप को खुश, तो मैं भी चैन से जी पाऊंगी, देखूंगी जब पीहर में माँ बाप को खुश, तो मैं भी चैन से जी पाऊंगी। अरे बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते मेरे भाई, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते मेरे भाई, इनको यूं ही ना गवा देना तुम, रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक वचन देना तुम, रखोगे ख्याल माँ बाप का, बस यही एक तोहफा देना तुम। अंत में मैं अपने माता पिता के प्रति आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अब सभी अपने माता पिता की सेवा करें, और कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में माँ बाप भगवान बसते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की।